हेलो। हाँ जी मैम, दिस इज डॉक्टर वर्धमान फ्रॉम 32 दांतों की सेवा। मैम इस बार हम लोग यस मैम, यस हम लोग इस बार मैम नया सीजन शूट करने जा रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। तो क्या आप इस बार आपकी डेट्स अवेलेबल है सर? है मैम? मैम इट वुड बी ऑनर फॉर अस टू विल इट वुड बी प्लेजर टू होस्ट यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बाय बाय मैम। सो हेलो, मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ ये सीज़न 5 पॉडकास्ट में बाय 32 दांतों की सेवा। एंड मुझे आप ये बताओ, जनरली मैं 1-to-1 पॉडकास्ट लेता हूँ, ये स्पेसिफिकली ये कौन सी रिक्वेस्ट थी कि 2 लोग साथ में बैठेंगे? एंड ये किसने रिक्वेस्ट की थी? ये रिक्वेस्ट मेरी थी क्योंकि हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने बोला था कि 2-2 लोगों का पॉडकास्ट होगा, तो मैंने कहा कोई मेल नहीं चलेगा, तो इसीलिए। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है मेल से? क्यों नहीं है प्रॉब्लम? क्लास स्टार्ट होती है 100 बच्चों से, उसमें 80% लड़कियां होती हैं, फिर ऊपर तक पहुंचते हैं तो सारे आदमी दिखते हैं, सारे ही हेड पोजीशंस पे सारे मेल्स हैं और सिर्फ नाम के लिए विमेन को डाल रखा है। व्हाट इज दिस? मतलब नॉनसेंस। तो आपका कहना है कि डेंटिस्ट्री इज अ मेल डोमिनेंट डेंटिस्ट्री? बनाई रखी है भाई, Every field is male dominant by the way. बनाई रखी है मेल डोमिनेंट। शेफ्स भी, हमारी मदर्स कितनी अच्छी शेफ्स हैं, ऊपर शेफ्स जो पोजीशन पे हैं वो सारे मेल हैं अपेरेंटली, बट रिकग्निशन कम है वुमेन को डेंटिस्ट्री में, तो या। बट आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे मुझे ऐसा होता है, लाइक आई वांट टू आस्क यू कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली चाहते हैं कि लाइक एक सुंदर सी डेंटिस्ट हो। वो तो ठरक की बात अलग है, देखो उसकी बात नहीं तो कर उसका रहे अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलता है? अनफेयर एडवांटेज की क्या बात है जब ज्यादातर मेल्स ही कर रहे हैं। आजकल की सारी जितनी भी टॉप प्रैक्टिसेस है, दिल्ली में ले लो, चंडीगढ़ में ले लो, लुधियाना में ले लो, एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी, सारे मेल्स कर रहे हैं डोमिनेट उसको। तो आपको नहीं लगता ये अनफेयर एडवांटेज है मेल होने का? And to answer that question that he asked ना, सुंदर सी डेंटिस्ट तब तक चाहिए जब तक वो सिर्फ फिलिंग करवाने आ रहे हैं और स्केलिंग करवाने आ रहे हैं। The Exactly. moment it is implant or maybe a major surgery that they are going under, they want a senior male dentist to be there. Okay. So you feel this or you face this day to day practice? I तो definitely face this also. डे टू डे प्रैक्टिस में इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे नॉनसेंस लोग आपको मैसेज करते हैं कि क्लिनिक कहाँ है आपका, और फिर उसके बाद गोस्ट कर देते हैं। सो दिस इज वेरी नॉर्मल एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर यूज्ड टू नाउ, कि चलो लेट इट बी। बट तो आगे आपके प्लान्स क्या है? लाइक अगर ये फील्ड ऐसी है तो ये चीज़ में कैसे हम ये चेंज कर सकते हैं लोगों के पर्सपेक्टिव्स? लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज नहीं, अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं इवेंचुअली। We can only change ourselves जैसे अपने आप को पोजीशन करना. It's all about positioning in the end. Why I came into the content creation was also for this reason, that people should start taking female dentists seriously as well and young dentists seriously as well. They don't have to wait 20 years कि भाई 20 साल और वेट करेंगे जब तक उनके बाल ग्रे नहीं हो जाते या जब तक उनकी झुर्रियाँ नहीं आ जाती, तब तक they are not trusted enough. बहुत सच बोल रही हैं ये। बट मैंने पर्सनली, जैसे मेरी जो एसोसिएट डेंटिस्ट थी, तो फीमेल्स का एक हैंड जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, एंड एक उनका एक अप्रोच रहता है टुवर्ड्स पेशेंट जो काफ़ी एक सॉफ्ट ओरिएंटेड रहता है। मुझे नहीं पता ये दैट इज अ वुमनली अप्रोच, नो? सो दैट इज अ गुड थिंग ना, कि अगर एक पेशेंट Still women are not getting recognized in dentistry. What do you have to say about it? या मुझे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, लाइक आई डोंट फील कि मैं किसी, अभी रिसेंटली मैं डर्मेट के पास गया था तो दैट वाज अ फीमेल डर्मेट, तो मैंने कभी माइंड में ऐसा मेजर सर्जरी के लिए तो प्लास्टिक सर्जन के जाओगे ना। इसके पास ही जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। डेंटिस्ट की बात करो आप। बताओ, you will also not trust a male dermat इतना ज्यादा जितना you will trust a female dermat. It's just how the psychology taps into you. That stereotypical thinking है, चल रही है इतने सालों से। आज की डेट में अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं होते इतना ज्यादा प्रेजेंट, तो फिर उसके बाद भी आप लोगों को लगता कि भाई क्या ही मतलब है। अगर हमारी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है तभी हम यहाँ बैठे हैं ना, आपका फाइनल एपिसोड कर रहे हैं। टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट यू सेड इन 32 दांतों की सेवा में, व्हाट वी फील इज कि अगर ऑनलाइन प्रेजेंस है तो भी ठीक है, ऑफलाइन प्रेजेंस है तो भी ठीक है, बट दोनों को वैल्यू, बंदा अच्छा होना चाहिए, बंदे के पास नॉलेज होना चाहिए। आप यहाँ पे बैठे हो तो सिर्फ आप ऑनलाइन की वजह से नहीं बैठे हो, एट द सेम टाइम यू नो हाउ टू टॉक, एट द सेम टाइम यू हैव नॉलेज अबाउट वॉट एवर यू आर गॉन थ्रू। ये जो जर्नी आपने की है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। जो नए बडिंग डेंटिस्ट है वो, उनको हमको ये सिर्फ नहीं दिखाना है कि मैडम के इतने फॉलोअर्स आ गए। तो आप सेकेंड जनरेशन डेंटिस्ट हो एंड आपका लाइक मेरे घर में सारे बिजनेस वाले हैं, मैं तो फर्स्ट डेंटिस्ट। So I'll ask you like how it is positively भी क्या है और negatively भी what do you feel in routine practice?
being a second generation dentist? पॉजिटिव ही पॉजिटिव है व्हेन वी सी द नेगेटिव। तो उसके आगे तो मतलब द एज दैट आई एम इन, आई एम 26, मुझे एक अच्छा एस्टैब्लिश प्रैक्टिस में बैठने को मिल रहा है, अच्छे लोगों से बात करने को मिल रहा है, उनको ट्रीट करने का मौका मिल रहा है, जो चीजें यूजुअली इतने यंग एज में नहीं मिल पाती हैं। वो एक्सपोजर हम बिल्ड करते हुए लोग बिल्ड करते हैं प्रैक्टिस के साथ। बट द बैड पार्ट इज ऑल्सो दिस दैट आई एम यंग। Okay. That is also very something that I just mentioned you before. एक तो my dad, I practice with my dad, male. Second, senior most authority at the clinic. So sometimes when patient walks in ना, he is comfortable with me. He talks everything. बातें करनी है, सब कुछ करना है, but जब प्रोसीजर का टाइम है, सर का है। Okay. मतलब I convert patient, I talk to patient. जैसे ही अच्छा काम करना है कुछ तो सर से कराएंगे। अच्छा, और ये नया वॉक इन पेशेंट होता है या रेफर्ड पेशेंट व्हाटएवर? ये ज्यादातर पापा के पुराने पेशेंट्स होते हैं जो उनके पास बहुत सालों से आ रहे हैं। अब जो नया पेशेंट होता है ना, उसको पता नहीं होता है कि डायनामिक क्या है, उसने ना फादर को देखा होता है ना मुझे देखा होता है, तो वो आ जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं। उनमें से काफी लोग होते हैं, मैं बता रही हूँ ना, इट्स पैटर्न थिंकिंग, उसको कैसे ब्रेक करे। मेल है, सीनियर है, उसी से करवाना है। एक्सट्रैक्शन की बात कर देते हैं, उनको लगता है दम ही नहीं है लड़की में, एक्सट्रैक्शन कैसे करेगी। इट्स नॉट अबाउट दम, इट्स अबाउट द टेक्निक। आप मेरे पास से जितने भी पेशेंट्स करवा के जाते हैं एक्सट्रैक्शन, 2-4 ने तो बोलते हैं मैम मजा आ गया हमें। मैं कहा क्या मजा आ गया, आपसे एक्सट्रैक्शन करा के मजा आ गया। नॉट अबाउट द पावर, इट्स अबाउट द टेक्निक। मेल्स भी कई बार इतनी पावर लगा देते हैं कि दांत ऊपर से क्राउन तोड़ देते हैं और फिर उसके बाद वो सर्जरी करने बैठ जाते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट द पावर। या पेशेंट्स में भी रिलेट कर रहे होंगे कि अरे दांत खींच के निकालना है तो पावर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी पता है, आप भी डेंटिस्ट हो। वहाँ पे फिर लैक है ना। हम तो एज अ कम्युनिटी आई थिंक डेंटिस्ट आर फेलिंग टेरिबली। दे आर। हेल्थ आया, फिटनेस वाले लोग आए, उन्होंने एक घर के अंदर जाके बता दिया कि क्यों पिलाटेस करना, जिम जाना, योगा करना इम्पोर्टेंट है। हर दूसरा तीसरा बंदा, हम लो इकोनॉमिक की बात करते हैं ना, वो भी इस चीज का ध्यान रख रहा है कि मुझे ना रोटी 2 नहीं खानी है, 1 खानी है, ठीक है, मुझे सब्जी ज्यादा लेनी है। क्यों? अवेयरनेस। ठीक है, मेडिसिन वाले आए, कार्डियोलॉजी वाले आए, सब ने डर्मेट्स मतलब ग्रोइंग, ऐसा पूरा बूम पे चल रहा है। दिस इज द क्लिनिक दैट वी आर सिटिंग इन, दिस इज आल्सो एस्थेटिक क्लिनिक। वी नो कितना ज्यादा ये कैसे आया है, सब सोशल मीडिया से आया है। बट एज डेंटिस्ट वी आर फेलिंग, हम सिर्फ इम्प्लांट बेच रहे हैं सोशल मीडिया पे। और हम इम्प्लांट के अलावा अगर कोई अच्छा भी कर रहा है ना डेंटिस्ट, तो हम उसका पैर खींच के उसको नीचे बुला रहे हैं। ये नहीं कि भाई दूसरे डेंटिस्ट को सपोर्ट करें, उसको उतना मोरल सपोर्ट मिले, क्योंकि अच्छा कहने वाले बहुत कम है और बुरा कहने वाले बहुत ज्यादा है। तुम बेचारा एक डेंटिस्ट जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट्स डाल रहे हो, तुम फोरम्स पे जा रहे हो अलग अलग, दिस इज तो ऑल नॉनसेंस। आप अपनी ही फील्ड को नीचे गिरा रहे हो, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें वर्क करना चाहिए एज अ कम्युनिटी। सो यू फेल्ट समवेयर कि आप लोग ने जो वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट किया है तो किसी ने लाइक अपनी ही कम्युनिटी डेंटिस्ट ने ही क्रिंज बोला हो या समवॉट? हाँ, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोस गई हैं जो वायरल जाती हैं, मासी ऑडियंस के पास जाती है, समवेयर अराउंड 15 मिलियन या 20 मिलियन व्यूज ऐसे। तो उनमें भी ऐसे नॉर्मल जो जानते नहीं है वो नॉर्मली बात कर रहे हैं, बट जो डेंटिस्ट है वो कह रहे हैं ये क्या क्रिंज बना रहे हैं। इससे आपको, आपकी प्रैक्टिस चल रही है ना, आप अपने से मतलब रखो यार। दूसरा वाला कुछ और किसी और पर्सपेक्टिव से वीडियो बना रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है, किसी भी फनी वे से अवेयरनेस फैला रहा है, तो एक वो चीज़, एक वो गैप आ जाता है। और मे बी ये जो बेबी बूमर्स हैं या मिलेनियल्स हैं, ये नहीं समझ पा रहे कि भाई अगर हम एक फन वे में समझा सकते हैं किसी चीज़ को, अगर एक मतलब हम एक नया ट्विस्ट ला सकते हैं डेंटिस्ट्री में, तो आपको उसको क्रिंज बोल के अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ डीमोटिवेट ना करें सामने वाले को। आप बस उसको थोड़ा सा लेट गो कर लीजिए, बुरा मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, इनफैक्ट आगे सामने वाले को करने दो बस। तो उनको लगता है कि अरे हम तो इस वाले बड़े हॉस्पिटल से पढ़े हुए, इतने बड़े अकम्पलिश्ड HOD है, प्रोफेसर है, और वो जब फिर वो एक मोनोलॉग में बात करना स्टार्ट करते हैं ना, मोनोटोनस तरीके से, और फिर उनको लगता है अरे हम हैं तो हमारी बात सब सुनेंगे। अरे आप समझा तो रहे हो, लेकिन समझने वाले को समझ भी तो आना चाहिए, इस तरीके से तो समझाओ आप अपनी बात को। नहीं, इसके ऑपोजिट भी ऐसा है कि पता है सपोर्ट भी करते हैं। अब जैसे मेरे कॉलेज का एग्जाम्पल, मैंने अपने कॉलेज में ही स्टार्ट किया था डेंटिस्ट्री से रील्स बनाना, PhD की पोस्टिंग हुई और फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी बहुत रील्स बनानी स्टार्ट करी। मेरे कॉलेज वालों ने सबने देखा, सपोर्ट किया, तो फिर मुझे ही पेरियो वालों ने बुलाया कि अरे एक बेटा हम ब्लीचिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, ज़रा इसको रिकॉर्ड कर लो। तो आई गॉट टू लर्न हाउ टू डू ब्लीचिंग इन माई फाइनल ईयर इटसेल्फ।
बट उसके साथ साथ एक मोटिवेशन भी दिखा कि अरे अच्छा है, कुछ तो हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। तो एक्सेप्ट करने वाले भी हैं, लेकिन थोड़े कम हैं, थोड़े ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेटर। समवेयर व्हाट आई फील इज कि जो हम कंटेंट बना रहे हैं, डेंटल कंटेंट हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं, वो सिर्फ खुद के ग्रोथ के लिए नहीं है, ओवरऑल डेंटिस्ट्री के ग्रोथ के लिए भी है। कि डेंटिस्ट्री जितना एक अप्रोचेबल लगेगा फॉर द पेशेंट्स, वो उतना ईजिली काफ़ी पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। स्टिल देर आर पेशेंट्स जो मुझे आके बोल रहे हैं, अच्छा सर दांत निकालने के बाद नया दांत लग जाता है, सो दैट मीन्स कि एज यू मेंशन कि हम वी आर फेलिंग। ये तो बहुत अलग है। आजकल लोगों को अभी तक भी ऐसा लगता है कि दांत में कीड़ा है। दांत में से कोई कीड़ा निकलेगा, जैसे कि कोई मसाला एग्जांपल आल्सो when people come and they say अच्छा filling रहने दो मसाला भर दो, and like what is masala man, and who started this masala word, where masala came from? पान मसाला। कीड़े के तो समझ आता है, हमने अपने डेंटल के उसके अंदर थ्योरी भी पढ़ी हुई है, वॉर्म थ्योरी, फिर भी समझ आता है where the कीड़ा might have come from, but where the word masala came from? Did it start from the kitchen by any chance? I have no idea what's happening. मुझे ऐसा लग रहा है ये मेल डोमिनेंट है ना, तो पान मसाला से इन्होंने पान मसाला निकाला, ज़बान केसरी। Good educated audience I'm talking about. I'm not yeah, talking exactly. about people who are. That's what I'm saying. I don't think so. We are anywhere even near to all the industries. We should stop blaming dentistry overall. हम ही फेल हो रहे हैं, हम बात ही नहीं करते। हम कोई भी शादी पे जाएंगे, कोई भी फंक्शन पे जाएंगे, उनमें से 100 जाने मिलेंगे, एक बंदा जरूर आपसे डेंटल की फ्री कंसल्टेशन लेके जाएगा। उसको आप ये नहीं बोल सकते क्लिनिक पे आ जाना, नहीं बोलोगे आप। हम खुद को अंडरमाइन, यू डोंट, हम अंडरमाइन करके सबको फ्री कंसल्टेशन बांटते रहते हैं कि हाँ अच्छा क्या सोच के कि प्रोसीजर कराने आएगा, और इन दी एंड ऐसा होता है कि आता ही नहीं है पेशेंट प्रोसीजर कराने। मैं नहीं करती, रूड लगता है, 4 बार रूड लगेगा, 5 बार रूड लगेगा, 6वीं बार बंदा आएगा। एंड यू नो व्हाई? इट्स नॉट इवन अबाउट द मनी। वो 500-600 की कंसल्टेशन के लिए नहीं हम बुला रहे हैं, इट्स अबाउट द वैल्यू। हम चलते फिरते थोड़ी हैं, आपको सब हाँ मतलब लिटरली मैरिजेस में देखो ये यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो कैलकुलस वाला मुंह में मीम अबाउट इट आल्सो। डेंटल कम्युनिटी मीम बना रही, खुश हो रही है उसके लिए। मैं बोलती हूँ क्यों हो रहे हो? दुखी होने वाली बात है, खुश होने वाली बात थोड़ी है। आपको सीधा एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। आप क्लिनिक पे आके दिखाइए, ये मेरे वर्किंग आवर्स नहीं है। आपने इनका बायो पढ़ा? आप मेरा बायो पढ़ते। मेरे बायो में ना सब मेरे से एक्चुअली मेरे ना डीएम्स में बहुत रैंडम क्वेश्चंस वाले आते हैं, जिनको मैं थोड़ा बहुत एंटरटेन करती हूँ फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस। तो अब मैंने डाला हुआ है मुंह दिखाएंगे 500 रुपए, ब्रैकेट में कंसल्टेशन फीस। सीधी बात है। इट्स इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज राइट, our words do have value. We do have, you know, invested so much into this field कि हमारे वर्ड्स वैल्यू रखते हैं, तो आप उस वैल्यू का मनी दीजिए, ठीक है ना? टॉक अबाउट द वर्ड कंसल्टेशन। Exactly. आई मीन सीरियसली पीपल डोंट नो कि कंसल्टेशन क्यों होती है, बात करना क्या होता है, Exactly. व्हाट इज प्रोफेशनल टॉकिंग क्या होती है, दैट्स कंसल्टेशन। व्हेन यू गो टू अ पर्सन हु यू वेंट टू बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन, you talk and you take advice, that's consultation and you pay for that. Exactly. That's consultation. बात करना नॉर्मल, हाय हेलो कैसे हो क्या है, दांत दिखाने की बात आई, वो कंसल्टेशन है, वो प्रोफेशनल फीस है, तो वो आपको देनी बनती है। एंड लाइक पता नहीं ऐसे भी होता है कि कंसल्टेशन के पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज क्यों नहीं देने पड़ेंगे? आप चीज है, चैट जीपीटी से पूछ लो, वरना फिर वो भी आजकल पैसे ही ले रहा है। नहीं कोई भी फील्ड आप एडवोकेट के पास जा रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि वो बात करेगा तो भी वो बोलेगा, सब जगह पे ऐसा है। And what is with the charity thing also? I don't understand. जहाँ पे आपने चैरिटी करनी है, I genuinely think बोल के नहीं करनी पड़ती आपको चैरिटी। आपके पास कोई इंसान आ रहा है जिसको आपको पता है, अब बताओ मुझे, आपको नहीं पता चल जाता किसी को देख के कि हाँ ये बंदा नीड में है, फिर ये अफोर्ड नहीं करता है, आप वहाँ पे चैरिटी करोगे? कोई बंदा एलवी, गुची, पोर्श में आ रहा है और ये बैग्स लेके घूम रहा है, आप करोगे उनके मुकाबले? और ऊपर से सबसे ज्यादा ऐसे ही लोग चैरिटी मांग, और ऊपर से टबैको हैबिट वाले। वही तो। मैं तो मतलब मुझे अगर उन्होंने बोल दिया ना कि सर थोड़ा डिस्काउंट करो, आई गेट फ्यूरियस, मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम्हारे पास पैसा है तंबाकू खाने का पैसा, हाँ तो दैट इज रॉन्ग। वो अलग बात है। मेरे आगे तो 4 आईफोन रखे एक पेशेंट ने, मैम थोड़ा ना स्केलिंग का 3000 महंगा लग रहा है, थोड़ा सा तो डिस्काउंट कर दो। मैं कहा भैया हाथ जुड़वा लो, ये एक फोन आप बेचोगे आपकी 36 बार स्केलिंग हो जाएगी। सारी हमारी फील्ड ना ये इग्नोरेंस पे ही बसी हुई है कि लोग इग्नोर करते हैं अपने दांतों को और हमको पैसा मिलता है। इट्स नॉट
actually expensive. The I neglect know is, right? yeah. the neglect is actually what is costing you. But तो ये लाइन बोलते रहते हैं ना जब हम निग्लेक्ट इज एक्सपेंसिव ये वो इतना बोरिंग बन जाता है ना अगला बंदा कहता है हाँ बोल दी अपनी लाइन चलो आगे चलो ये कोई तो बात बात नहीं, आएंगे सही है। हम दोबारा तो मतलब बीइंग ऑन द स्क्रीन दैट इज व्हाट यू आर टैपिंग इनटू तुम एक दोस्त से बात करते हो तुम उसकी कंपनी में रहते हो एक दिन जब तुम्हारे साथ कुछ होगा ना तुम्हारा फर्स्ट इंस्टेंस वो ही होगा जो वो दोस्त बोल रहा था रादर देन दिस कि अच्छा एक जमाने में अपने डेंटिस्ट के पास गया था उसने ये बात बोली थी ये वो नहीं ऐसा नहीं होगा पीपल आर सो प्राउड आज की डेट में कि हम तो लाइफ में एक बार भी डेंटिस्ट के पास नहीं गए अभी तक अच्छी बात है आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हो लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कुछ भी दिक्कत आए तो आप सबसे पहले जाओगे ना तो इसीलिए एक होता है ना बेसिक ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है उनके पास एग्जैक्टली वो भी बताना पड़ रहा है उनके पास वो अभी भी मैं बताना देखूंगा पड़ ना रहा है। अपन चेक कैसे करेंगे ना तो hygiene? अंदर दिखेगा ही कैलकुलस भर भर के हाँ, इट्स जस्ट दैट exactly. कि वो सिम्टम नहीं आया है सिम्टम नहीं आया जब दर्द आएगा ना तो वो इकट्ठा सारा आएगा एंड आई एम लाइक कि अरे भाई एक बार दिखवा लो प्रोफेशनल आप कंसल्टेशन ले लो एक 500 रुपए से तो कुछ जाएगा नहीं ना तो इतने का तो आप पेट्रोल ही भरवा लेते हो 1-2 दिन में तो बस उतना ही है कि भाई आपका इग्नोरेंस है ये आपको अभी दर्द नहीं हुआ इसलिए आपको लग रहा है ओहो मैं कभी डेंटिस्ट के पास गया नहीं हर 6 मंथ्स में एक बारी या साल में एक बारी चलो आप एक बारी दिखवा लो और तसल्ली ले लो अपने मन की सब सही है सब सही है व्हेन यू गेटिंग योर स्केलिंग डन हाँ। साथ में कंसल्ट हो जाते हैं हम देख लेते हैं पूरा मैं हमेशा पेशेंट्स को यही बोलती हूँ व्हाई स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इट जस्ट डजंट प्रोटेक्ट योर गम्स कोई अर्ली कैविटी है कुछ है हमें पहले पता चल जाता है Exactly. यू कम इतनी सी काम में इतनी सी सिटिंग में सब काम हो जाएगा कि क्लीनिंग के वक्त हम अच्छे से 360 डिग्री हम पूरा चेकअप करते हैं कि हाँ सब ओके है कि नहीं है Exactly. स्केलिंग कैन एक्चुअली सेव यू अ लॉट ऑफ इयर्स बट यू नो व्हाट जैसे यू मेंशन्ड कि बाहर वाला जो बंदा कहता है ना वो इनको ज़्यादा समझ में आता है कंपेयर टू डॉक्टर्स अब आई हैड अ पेशेंट रिसेंटली वो एवरी ईयर शी डज दिस स्केलिंग एंड उसकी डॉटर का भी अभी टाइम आ गया तो वो डॉटर की स्केलिंग करे जस्ट तो जैसे घर से बाहर निकल रही थी नेबर ने पूछा कहाँ जा रहे हो बोले डेंटिस्ट के पास क्यों क्या हो गया दांत में दर्द है तो नहीं डॉक्टर का रैंडम चेकअप करना है और क्लीनिंग नहीं क्लीनिंग मत कराना उसके दांत उससे बिगड़ दांत जाएंगे हाँ कमजोर हो दांत जाएंगे। कमजोर हो जाएंगे तो दैट इज द बेसिक थिंग दांत सफाई कराने से कमजोर नहीं होंगे मैं कहा अरे भाई तुम रोज ब्रश करना छोड़ दो फिर तो बिल्कुल नहीं कमजोर होंगे इमेजिन जो सही चीज कर रहा है तुम उसको कुछ एक गलत एडवाइस दे रहे हो और वो भी अच्छे से फ्लॉन्ट करके बोल रहे हो कि अरे तुम मत करवाओ वो बेचारी आके मेरे पास बोल रही है डॉक्टर साहब ऐसा सब बाहर चल रहा है क्या बताऊं मैं उनको कि जब जहाँ से सही बाहर बात है है। सिंगापुर Circle back to में the same एवरी 6 months दे हैव टू डू इट कंपलसरी एंड यहाँ पे लोग एक दूसरे को ये ज्ञान दे रहे हैं कि मत करवाओ सही बात है बट वी कांट वही बोल रहे हैं ना हम इस चीज के लिए रो नहीं सकते बट डू यू फील समवेयर गवर्नमेंट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इट 101% यहाँ पे अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस में एक डेंटल इंश्योरेंस भी डाल दोगे तो क्या प्रॉब्लम है भाई अभी हेल्थ मिनिस्टर के साथ बात कर लेना आज प्लान है हमारा प्लीज भाई डेंटल इंश्योरेंस भी निकालो हमारा भी काम तो और जो अवेयरनेस रील्स जो होती है या तो अवेयरनेस वीडियोस जो होते हैं या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता है उसमें भी देखना हमेशा डेंटिस्ट इज निग्लेक्टेड वो बाकी सब चीजों को कार्डियोलॉजी पल्मोनोलॉजी हमारी भी गलती है उसमें दांत में ही घुसे रहते हैं हम लोग नहीं घुसना चाहते हैं दांत में जब हम ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखते हैं इसके थ्रू यही तो बताना है हम क्यों नहीं कोलैब कर रहे डर्मैट के साथ क्यों नहीं कोलैब कर रहे हमको करना Mostly चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कोलैब करना हाँ। चाहिए हमको क्यों नहीं ऑर्थो कर वालों रहे के हैं? साथ कोलैब क्यों करना नहीं कर चाहिए रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन जो है वो हेयर फॉल का मतलब अभी एक हमारे सर है सीनियर डॉक्टर रमन तो उन्होंने अभी एक इस चीज़ पे बताया था कि सबसे बड़ा हेयर फॉल का रीज़न है स्मोकिंग और सबसे पहले स्मोकिंग के सिम्टम्स कहाँ दिखते हैं आपके मुंह में इनफैक्ट गायनेकोलॉजिस्ट को एक सिंपल सी चीज़ हम लोग भी बता सकते हैं कि अगर आपका कोई पेशेंट फैमिली प्लान कर रहा है तो आप उसका एक रूटीन डेंटल चेकअप करवाओ एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है आप ब्लड टेस्ट करवाते हो आप सब कुछ करवाते हो तो डेंटल चेकअप क्यों भूल जाते और जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस बहुत कॉमन है प्रेग्नेंट वुमेन हो उसके बाद भी पोस्ट प्रेगनेंट पोस्ट प्रेगनेंसी में तो जो होता है वो है होता ही होता है उसके बाद जब Post- बच्चा हो जाता है तब भी ब्रश नहीं करती है 40 दिन तक नहीं कराते ब्रश ये क्या है ये मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड देयर इज दिस पेशेंट कैलकुलस हैलिटोसिस नहीं देयर इज दिस रिचुअल समथिंग कि नहीं करना don't- होता है पोस्ट हाँ, मैंने ऐसे ऐसे बोलते देखा काफी है लोगों को होता है बाल भी नहीं वॉश करने होते हैं हाँ। ये भी नहीं करना होता है एक्चुअली इन द एंड इट बॉइल्स डाउन टू वही लोग
कहानियां, ठीक है, जो पता नहीं कौन सी 1900 में भी थी कि नहीं, आई डोंट नो, मे बी बियॉन्ड दैट, उससे पहले से चल रही हैं. सो इट ऑल केम फ्रॉम दैट ओनली. जिंजिवाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, दांत खिसते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है. विमेन को कैसे ओवर पावर किया जाए कहीं भी, ये आप लोगों की ब्लीडिंग ऑलरेडी हो रही है, दे आर लूजिंग ब्लड से, तो वो ऊपर से ना ब्लड लूज करे, दैट इज द पॉइंट. एंड उसके बाद जब 40 दिन के बाद मेरे पास 3-4 पेशेंट्स आए ऐसे है ये मैंने पूछा था अपने पेशेंट. जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस और इतनी ज्यादा ब्लीडिंग, और आप यकीन नहीं मानोगे अच्छे खासे दांत थे उसके बच्चा होने से पहले, सारे खराब हो गए. मतलब आई हैड टू डू 6 implants इन दैट पेशेंट. पेशेंट्स को जनरली ये बोलता हूँ कि क्लीनिंग जो प्रोसीजर करते हैं ना, तो इट प्रिवेंट्स फर्दर डैमेज. एग्जैक्टली. हो गया है वो आपने अभी तक नहीं करवाया है, तो अभी उसको तो मैं वापस नहीं कर सकता, बट अगर अब करवाओगे नहीं तो 5 years के बाद अभी से भी ज्यादा. आपने भी केसेस देखे होंगे, ऐसे ऐसे केसेस की सारी बोन खत्म हो चुकी है, कैलकुलस नहीं पकड़ रखा है दांतों को, आगे के नीचे के 4 दांत जिनकी मैं बात कर रही हूँ. कॉलेजेस में स्पेशली देखे हैं ये हैंड स्केलिंग करते हैं थोड़ा. चैरिटेबल. अरे ऐसा बोलना पड़ता है कि ये निकालूंगा तो हो सकता है दांत भी हिलने. हाँ एग्जैक्टली, बोलना पड़ता है. शायद दैट पॉइंट नहीं करते हैं ना हम भी फिर इग्नोर करते हैं कि जब तक चल रहा है चले. करवा लो, क्या कर सकते हैं. एक पॉइंट के बाद डेंटिस्ट ने भी हाथ खड़े करने ही हैं, भगवान नहीं है हम. प्रॉब्लम तो गॉड. सेकंड बेस्ट प्रॉब्लम जो हमारे लिए आती है वो है क्वैक्स से लड़ाई. क्वैक्स RCT कर रहे हैं 1000 रुपए में, 800 रुपए में. अब वो जनरल स्टैंडर्ड्स मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं. आप कहीं भी लगा लो, बहुत ही लो एरियाज में ये सारे क्वैक्स यही कर रहे हैं, और इनके पास जो आसपास के स्लम एरियाज वाले वो जा रहे हैं, अमीर लोग भी उन्हीं के पास जा रहे हैं कि सस्ते में काम हो जाएगा. बट वो हाइजीन, वो एक बेसिक हाइजीन मेंटेन करना वो कर ही नहीं पा रहे. और आजकल तो ये नया चल गया है कि RCT कराओगे ना तो हार्ट अटैक आ सकता है या ब्रेन में कीड़ा जा सकता है. अरे ये क्या बात हो गई है भाई. अरे RCT कराने से आपके दांत में दर्द खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन आपको कैंसर कर देगा या कुछ और कर देगा. तो ये बहुत ही गलत चीजें फैलाई जा रही है डेंटिस्ट. Dr. Purva, you know what? I have a friend who has gone through a pacemaker surgery. She was very small, baby, just a baby. पहले तब हुआ, सेकंड टाइम अब हुआ, थर्ड टाइम अब हुआ. उसके कार्डियोलॉजिस्ट ने आज तक नहीं बताया है कि उसको ओरल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए अपनी. क्या कर सकते हैं? और रखना चाहिए, अभी रखना चाहिए. हाँ, मतलब पेसमेकर पड़ा है अब उनके, है ना, ठीक है. I have another friend who came who has a heart issue, ठीक है. वो बच्चा था, छोटा था तब, तो वो दिल्ली में आया था अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए. तो मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट टाइम मैं डेंटिस्ट्री में गई ना, मेरा फर्स्ट डे इन कॉलेज, दैट गाय कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी, यू नो व्हाट, अब मुझे अपना डेंटिस्ट यहाँ पे मिल गया. क्यों? व्हाई? आई टेल यू कि मुझे मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने बहुत पहले बोल दिया था, छोटे होते बोल दिया था, मेरी फैमिली को भी बोल दिया था कि बच्चे का ना हमेशा ओरल हेल्थ का ध्यान रखना. सही बात है. और मैंने तो इतनी सारी रील्स बनाई है छोटे बच्चों के साथ कि आप कैसे रख सकते हो, क्या कर सकते हो, टीदिंग में क्या कर सकते हो, और उससे इतनी सारी मदर्स ने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि इस सब चीज़ों के बारे में कोई एजुकेट करने वाला ही नहीं है. नर्सिंग बॉटल कैरीज यू आस्क, ओह गॉड, दैट इज तो डजंट नो. वो ऐसी गिल्टी होती है कि भाई मैंने बच्चे क्या को कर दूध दिया, पिलाना था, मैंने अब वो करके भी मुश्किल कर दिए, बताते नहीं है. और इन दी एंड सारा ब्लेम मदर पे आता है, क्योंकि माँ बाप वो कहते हैं अरे नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना. ये सारे जो और भी फैमिली मेंबर्स हैं वो इतना सब कुछ इंस्टिगेट करते हैं कि छोटे बच्चा सफ़र करता है. और नर्सिंग बॉटल केरीज में फिर दर्द उसको होता है बच्चे के. मेरे हाथ पे अभी भी यहाँ चोट है, बच्चे ने काटा ही था क्योंकि उसके नर्सिंग बॉटल केरीज थी, एंड आई वाज डूइंग पल्पेक्टमी फॉर लाइक मल्टीपल टीथ. तो बाद में तो जब वो सेटल हुआ, बट स्टार्टिंग में. और दूसरी चीज़, पहले कीड़ा तो लग गया, लेकिन बच्चे को कैसे लाएंगे, उसके अंदर फियर इंस्टिगेट करके रखेंगे कि ये डॉक्टर है ना, ये सुई लगाएगी मुंह में. और छोटा बच्चा है 5 साल का मात्र, वो क्या ही फिर एक्सपेक्ट करेगा. वो चेयर पे बैठने से पहले ही धाड़े मार के रोने लगेगा और बाहर लगता है, और पेशेंट्स को पता नहीं क्या ही कर रही हूँ मैं. दिस इज वेरी रॉन्ग. दिस इज समथिंग दैट वी फेस ऑन डे टू डे बेसिस. तो वो चीज़ की वजह से भी मैंने कोट मैं नहीं पहनती हूँ, कि व्हाइट कोट फियर जो होता है उसकी जगह मैं कलरफुल स्क्रब्स पहनती हूँ. अरे छोटे बच्चों को डराया भी तो ऐसे ही जाता है, सुई लगा देंगे मुंह में, लगा देंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे. ये भी अब पेरेंटिंग कोच पे बन जाते हैं हम एट दिस पॉइंट कि भाई ये मत करो, डोंट डू दिस विद योर किड्स आल्सो. यू आर, आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एडल्ट, फुल ब्लोन एडल्ट पेशेंट्स मेरी एज के वो आते हैं डॉक्टर से, बहुत सुई से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है डॉक्टर से. क्यों? कितना एक्सपीरियंस नहीं, ज्यादा नहीं हुआ एक्सपीरियंस, क्योंकि साइकोलॉजिकल फियर इतना बचपन से ही वो डालते हैं. डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, डॉक्टर के पास ये कर देंगे, वो कर देंगे. हाँ
आई एग्री टू द फैक्ट कि पहले से अगर बच्चा एडजस्ट होता है डेंटल एनवायरनमेंट में या मेडिकल एनवायरनमेंट में, आगे जाके जब वो फैमिली करेगा तो वो बहुत फर्क पड़ता है एक पेरेंटिंग में. व्हेन ही विल बी हिमसेल्फ एज अ पेरेंट तो बहुत फर्क होता है कि उसको पता है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है. तुम स्टार्टिंग में उसको अडेप्ट नहीं करवा रहे हो, वो खुद 20 साल का होगा, उसको पता ही नहीं है, तो वो आगे जाके क्या करेगा. मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, कोई डॉक्टर नहीं है, डेंटिस्ट डॉक्टर कोई नहीं है, ठीक है. सब यही बात बोलते हैं, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं क्या है जरूरत है, कोई दर्द नहीं हो रही. पर जिस दिन दर्द हो गई उस दिन फिर सोया नहीं जा रहा है. उस दिन वो ये भी आके बोलते हैं कि दांत का दर्द सबसे खराब है, कोई भी दर्द पकड़ लो मैं पर क्या दांत का. बताऊं, ऐसे बॉटल खोलते हैं ना यहाँ से, हाँ. 2 केसेस मेरे पास इमरजेंसी के आए कि स्प्लिट हो गया. हाँ. क्या कर सकते हैं. हटेंगे फिर भी नहीं, ये नॉर्थ में ज्यादा होगा. हटेंगे फिर भी या आप यहाँ नॉर्थ और साउथ मत करो ये चीजें, ठीक है ना. आई डोंट थिंक ये बॉटल वाला मैंने हमारे यहाँ पे नहीं आया है. मेरे पास तो Dry दो state. आप cases बोल है. सकते हो यहाँ पे हम थोड़ा ठीक है. नॉर्थ में पंजाबी कल्चर, पंजाबी डोमिनेंट भी बहुत है, तो है वो चीज अच्छी बात है. वो हम बहुत फन भी आप लोग थोड़े कम हो फन. बट ऐसी बोल दिया मैंने तो. बैलेंस इट आउट, बैलेंस इट आउट. बट anyhow इट्स ओके. बट या अगेन हमें नहीं, ऑनेस्टली अगर ना 4 लोगों को पता हो कि ये कूल नहीं है तो शायद नहीं करेगा 5वां, वो फूल लगेगा. यस यस. बट जब 5 को ही लग रहा है ये ये कूल है तो वो कोई ना कोई cool तो ही फूल होगा. बनेगा. कोई ना कोई तो फिर फूल बन के आएगा. बात वही 4 लोगों पे आके टिकती है. वो 4 लोग क्या कहेंगे, आई हैव नो आइडिया. ये 4 लोगों पे हम अपनी जिंदगी टिका के चलते हैं ना, जो इतना और जो ज्यादा हमें power गलत दी guide है करते हैं. 4 लोगों को. बहुत मजा आया. इट वाज लाइक प्लेजर मीटिंग यू एंड बहुत मजा थैंक यू. मुझे भी बहुत मजा आया. ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे क्लिनिक के लिए, हमारे मायो क्लिनिक्स के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर था. एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर डूइंग दिस विद हिम in his presence and in your presence and in everybody's presence of 32 दांतों की सेवा. And thank you so much. Cheers. Cheers. Boom. It's feeling gritty, gritty. Yeah. It's getting tricky, tricky. It's getting a little bit tricky in here. Ow. We going through the summer. We going through the summer. She wanna turn up with me. Yeah. We just wanna be outside. 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 Yeah. There's nothing more free than to be yourself. We living our dreams like there's nothing else. We just wanna be outside. Yeah. We just wanna be outside. Talking to myself, I like to pump myself up. Nowhere else to be, I'm burning harder than the sun. Get me held down, oh yeah, I'm higher than the clouds. When we're all together, we just let it all out. We just let it all out. We just let. I don't know about you, but I just feel like I gotta let it all out. We just wanna be outside. 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 There's nothing more